Hi everyone, welcome to the channel. So, in this video, I'm going to tell you about how to prepare for CMA Intermediate in 2 months. The strategy for preparing CMA Intergroup 1. So, let's get started. In this video, I'm going to tell you about the strategy, important chapters, and some bonus tips. So, stay till the end and watch it. और जैसे कि हमें पता है कि 2 मंथ्स में ये 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करना जो कि लॉ, अकाउंटिंग, आईडीटी कॉस्टिंग डिफ़िकल्ट है, टफ है, 2 मंथ्स में कंप्लीट नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे कि जहाँ पे हमारा 70 to 80% तक का सिलेबस हो जाए, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछा जाता है। और मैं इसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी, टॉपिक्स जो उसमें रहेंगे वो डेफिनेटली यू गोना पास विद कॉन्फिडेंस एंड विद इफेक्टिव स्टडीज यू आर गोना पास। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। 60 डेज है हमारे पास। सो डे 1 to 30 मीन्स अप्रैल। अप्रैल में हम क्या पढ़ेंगे? अप्रैल में हमने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है जिससे हमारा 80 to 70% तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट 15 days we are gonna give for whole 30 days we are gonna give for our conceptual clarity, the note making points. Okay, writing portion should be completed in 30 days. तो पहले 15 दिन आपको लेना है लॉ एंड अकाउंट्स। लॉ एंड अकाउंट्स अगर आप ले रहे हो, आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने लॉ एंड अकाउंट लिया है। एंड नेक्स्ट 15 days आई हैव टेकन DT एंड AT प्लस कॉस्टिंग। कॉस्टिंग विल बी for 15 days only and DT will be for 8 days and 7 days will be for IDT। तो आपको लॉ पढ़ना है, वो भी मॉर्निंग में पढ़ना है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम दीज थ्योरी पोर्शंस के लिए बहुत सही रहता है। आप लॉ मॉर्निंग में पढ़ो एंड प्लीज़ गिव 3 to 4 आवर फॉर ईच सब्जेक्ट पर डे। लाइक लॉ पढ़ रहे हो तो आप 4 घंटे तो दो, एंड अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो उसमें भी एक दिन में 4 घंटे दो। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट करने हैं। ओके, सो दिस विल कंप्लीट योर 70 to 80% ऑफ द सिलेबस एंड इन नाइट यू गोना स्टडी फॉर द रिविजन 1 to 2 आवर। दिस इज मिनिमम। ओके, यू कैन स्टडी मोर बट 1 to 2 आवर यू हैव टू गिव। उसी दिन जो आपने पढ़ा है उसको उसी दिन ही रिवाइज करो, क्योंकि आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम आएगा। 30 days का स्ट्रेटजी फॉर क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स, नोट्स वगैरह का। और लास्ट थिंग दैट इज़ की पॉइंट। अगर आप लॉ का लिख रहे हो तो आपको एक वाइट पेपर ले लो, उसमें से आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो भी आपको इंपॉर्टेंट कुछ लग रहा है, अकाउंट्स का लग रहा है, फॉर्मूलाज वगैरह, तो आप उसको लिख लो, क्योंकि लास्ट ईयर रिवीजन में इट्स गोना हेल्पफुल फॉर यू। आपको बार बार ऐसे नहीं कॉपी में खोलना पड़ेगा। अगर आपको कंसाइज नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ डू राइट इन द पेपर with colorful pen. So next 30 days में we are gonna do for revision MTP previous year question papers. So this will be the strategy for next 30 days. Okay, तो मैं आपको important topics बता दूँ जो कि रिपीटेडली पूछे जाते हैं पेपर्स में, और आप इनको सबसे पहले प्रायोरिटी दो। बाद में अगर आपको छूट भी गया तो वो आप बाद में भी कर सकते हो, बट यू शुड डू दीज चैप्टर्स फर्स्ट, स्टार्टिंग विद लॉ। सो लॉ में आता है सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 14 मार्क्स का है। इसमें 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में कंपनीज और डायरेक्टर, दिस बोथ आर इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर तो आप अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट है बिजनेस एथिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड फिफ्थ वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये चैप्टर्स आप डेफिनेटली करके जाओ, क्योंकि ये तो पेपर्स में आते ही आते हैं। तो आर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट इज अकाउंटिंग फंडामेंटल। ये चैप्टर बेसिक के बारे में है, 20 मार्क्स का आता है, जैसे कि जर्नल एंट्रीज हो गई, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि फाउंडेशन का है। तो आप ये प्लीज़ करके जाओ, क्योंकि ये 20 मार्क्स दे रहा है आपको, जो कि फाउंडेशन में आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर सब टॉपिक 3 है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 14 मार्क्स का आता है एक, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। थर्ड में आता है पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप भी आपको करके आना है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रिटायरमेंट, एडमिशन। ओके, फोर्थ वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाइक AS1, 10, 11, दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ वन इज विद अनदर सब्जेक्ट। चलो आगे वाले सब्जेक्ट में आते हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेशन को प्रेफरेंस दो। मार्क्स का डायरेक्ट टैक्सेशन में आता है, और मतलब क्वेश्चन ज़्यादा डायरेक्ट टैक्सेशन में आते हैं, और इनडायरेक्ट में 3 क्वेश्चन आते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज हेड ऑफ इनकम। ये टॉपिक आपको प्रायोरिटी देनी है इसको। सेकंड वन इज बेसिक ऑफ इनकम टैक्स, ये भी 7 मार्क्स का आता है। थर्ड वन इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फोर्थ वन इज डिडक्शंस। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर पर्सन्स, एंड लास्ट वन इज टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। ये तो आप अभी 30 डेज में कंप्लीट कर ही लो। नेक्स्ट में सबसे पहला आता है कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ GST लॉ, एंड नेक्स्ट वन इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड IGST, बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट वन इज इनपुट टैक्स,
एंड कंप्यूटेशन ऑफ लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट। मार्जिनल में आपको 14 मार्क्स का आता है, तो डू प्रिपेयर मार्जिनल वाइजली। एंड विद स्टैंडर्ड 7 मार्क्स का आता है, एंड बजट ऑल्सो 7 मार्क्स। नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। एंड थर्ड वन इज, ये एक में इंक्लूड किया है क्योंकि इसकी क्वेश्चन। थर्ड वन इज कॉस्ट बुक कीपिंग, फोर्थ वन इज कॉस्ट शीट, एंड फिफ्थ वन इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 60 डेज स्ट्रेटेजी कर रहे हो तो इसमें आपको टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने कितने पानी में, हमारा कितना रिवीजन हुआ है, कॉन्सेप्ट कितनी क्लैरिटी से आ रहे हैं, हमें फॉर्मूलाज अच्छे से याद है या नहीं। मतलब हमें टेस्ट देने से पता चलता है। अगर आप एग्ज़ाम के पहले टेस्ट देके जाओ तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने टेस्ट दिया है और हमारे मार्क्स इतने आए हैं, और एग्ज़ाम में भी हम एग्जाम्शंस वगैरह स्कोर कर सकते हैं। CA-CMA-TestSeries.com पे जाकर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे से गाइड करते हैं सब बच्चों को। CMA ओरिएंटेड चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलती है, इसमें आपको हर चैप्टर के टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं विद एक्सपर्ट इवेल्युएशन एंड इस मेंटरशिप सब मिलेगा। डू गिव टेस्ट, एंड यहाँ पर भी 20% ऑफ भी चल रहा है, तो टेस्ट देने पर भी थोड़ा फोकस करो, क्योंकि टेस्ट से में पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है और कितना नहीं। सो बोथ ग्रुप के लिए सेपरेट वीडियो आएगी। आई वांट टू गिव यू सम बोनस टिप्स। सो पहली है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। कि आप पढ़ रहे हो तो टू डू लिस्ट बनाओ कि उसमें मैंने सब लिखा है, मैं उसी दिन कंप्लीट करूँ, उसी दिन रिवाइज करूँ। ये एक अपना डिसिप्लिन बना के रखो हर रोज़। नेक्स्ट वन इज़ मेक शॉर्ट टिप्स लाइक मेक फॉर्मूलाज, शॉर्ट नोट्स। सो थर्ड वन इज़ यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये होती है जो कि आप अगर 1 घंटे में पढ़ रहे हो तो 10 मिनट का ब्रेक लो, अगर 3 आवर्स के लिए पढ़ रहे हो तो 30 मिनट का ब्रेक लो। ओके। दिस अवॉइड टू मैनी रिसोर्सेज। मतलब आप ये मत करो कि मैं इस यहाँ से भी पढ़ूंगा वहाँ से भी कर लूँ सब, तो ऐसे मत करो, क्योंकि मॉड्यूल बेस्ट है, दिया उसमें से सब आता है। PYQ कर लो, MTP कर लो, सॉल्व, दीज आर इनफ फॉर यू। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज स्टे हेल्दी। अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो और टाइम पे सो जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यू गॉट दिस। बाय।